नमस्कार। आज मैं एक बात कर रही हूँ अज्ञे जी की कहानी शरणदाता पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी तरह की विरल एवं अद्वितीय प्रतिभा अज्ञे ने अपने साहित्यिक जीवन में जिस विधा में लिखा, वह विधा ही बेहद सफल रही। चाहे वो ऐतिहासिक हो या फिर वो किसी मनोवैज्ञानिक विषय पर लिख रहे हों, वह हमेशा ही सार्थक लेखन करते रहे। एक कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में, यात्रा लेखक के रूप में, आलोचक के रूप में, पत्रकार, अनुवादक, नाटककार के रूप में वो सफल रहे। उनकी लेखनी का स्पर्श पा करके हिंदी साहित्य की जो कई विधाएं हैं वो अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को पा सकी और एक तरह से खूबसूरत बन करके हिंदी के पाठकों के सामने प्रस्तुत हो सकी। अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, वे हिंदी की लीक से हट करके एक विद्रोही कवि लेखक के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। आधुनिकता और सृजनात्मकता का अद्भुत संयोग उनके साहित्य में दिखाई देता है। उन्हें प्रयोगवादी काव्य का उन्नायक भी कहा जाता है। अज्ञे एक ऐसे रचनाकार हैं जो परंपरा की रचनात्मक चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उस पर अपना नया भाष्य रचते हैं। आधुनिक हिंदी में नई भाषा, नए बिंब, प्रतीक और नवीन शिल्प उनकी अप्रतिम देन है, ऐसा कह सकते हैं। शरणदाता कहानी आजादी के समय देश के विभाजन की त्रासदी से जुड़ी हुई कथा रचना है। इसमें कहानीकार आपसी सद्भाव, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। यह जो कहानी है वो एक साथ इंसानियत और हैवानियत को दर्शाती है। मानवतावादी आचरण इस कहानी का मूल संदेश जिसको कह सकते हैं है। इस कहानी में भारत की आजादी के साथ साथ होने वाले देश विभाजन के समय की परिस्थितियों को यथार्थ रूप में दिखाया गया है। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक तरफ जहां मानवीय मूल्य दम तोड़ रहे थे और विश्वास जो शब्द है वो एक तरह से लोगों को काल्पनिक लगने लगा था, वहीं पर दूसरी तरफ उम्मीद और भरोसे का जो एक नया रूप सृजित हो रहा था। धोखे के लिए किसी एक धर्म या मजहब को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा लेखक ने दर्शाया है। क्योंकि कहानी के अनुसार सभी धर्मों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। नफरत और विश्वास एक ही साथ एक ही व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। कहानीकार इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिसको सफेद और काला कहा जाता है अथवा धूसर जिसको ग्रे कहा जाता है, वो रंग जो है वो एक ही इंसान में अलग अलग समय में उपस्थित होते हैं और इस कहानी को पढ़कर आप यह भली प्रकार महसूस कर पाएंगे। शरणदाता कहानी जो है वो देश विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई है और यह जो देश के विभाजन पर लिखी गई जो कई कहानियां हैं, उनमें शरणदाता अज्ञे की जो कहानी है वह सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इस कहानी में एक मुस्लिम युवती है जो अपने परिवार में शरणार्थी बने एक हिंदू की जान बचाती है और अपने ही घर में परिवार के धर्मांध व्यक्तियों के द्वारा भोजन में विष दिए जाने के षड्यंत्र को उजागर करती है और मानवता के ऊंचे आदर्श जो हैं, मानवता के जो उच्च गुण हैं, उनकी प्रतिष्ठा वो लड़की करती है। इस तरह से शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना में भारत विभाजन के भयावह दृश्यों और घटनाओं को तो प्रस्तुत करती ही है, इसके साथ ही साथ जो शरणागत की रक्षा की भावना है भारतीय संस्कृति में, तो शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा, इन सबका संदेश देने में यह कहानी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सफल रही है। देविंदर लाल एक पात्र है इस कहानी का जो शरणार्थी है, जो रफीकुद्दीन वकील के घर में शरण लेता है। वकील साहब शरण देना अपना इंसानी फर्ज मानते हैं और संवाद है कहानी में
कि मैं तो इसे मेजॉरिटी का फर्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ छाड़ कर भागने नहीं दे। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की जो हिफाजत है वो कैसे करेंगे, क्या खाक करेंगे। और वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की खैर बात ही क्या, पंजाब में कई हिंदू भी जहां उनकी बहुतायत है ऐसा ही सोच रहे होंगे और कर भी रहे होंगे। तो वो कहता है कि आप मत जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है, मेरे सर है। परंतु रक्षक ही देविंदर लाल का दुश्मन बन जाता है। कहानी में आगे जाकर आप देखेंगे कि जो ये रक्षक है वही दुश्मन बन जाता है। वकील साहब पर मुस्लिम जो फिरका परस्त हैं उनका दबाव पड़ता है। देविंदर लाल इस मकान के पिछवाड़े की कोठरी में पड़ा हुआ कुछ शब्दों को पकड़ पाता है और उसको सुनाई देते हैं। जो शब्द वो है बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम, कौम के रहनुमा, एक काफिर को खाने में जहर मिलाकर मार देने का फतवा दे करके वो लोग चले जाते हैं। और देविंदर लाल को जब खाना भेजा जाता है जिसपे 3 रोटियां हैं जिनको फुल्का कहा जाता है कहानी में, उसमें 3 फुल्कों की तह के बीच कागज की एक पुड़िया भी है जिस पर लिखा हुआ है खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा, जैबू। तो जैबू के माध्यम से लेखक ने इंसानियत का चित्रण किया है। जैबू जो है वो ये खत लिख रही है कि खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। तो जो जैबू के माध्यम से लेखक ने इंसानियत का चित्रण किया है, जैबू की होशियारी और इंसानियत को देख करके जो हमारा कहानी का मुख्य पात्र है देविंदर लाल, उसका जो मन है वो ग्लानि से भर जाता है। उसके मन में ग्लानि उमड़ आती है। देविंदर का जो विवेक है वो उद्बुद्ध होकर के आगाह करता है कि दुनिया को खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं है। वो सोचता है कि पूरी दुनिया जो खतरे में है वो बुरे की ताकत की वजह से नहीं है, अच्छे व्यक्ति की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। उसकी समझ में यह बात आ जाती है कि भलाई की जो साहस हमारे भीतर होना चाहिए भलाई करने का, वो अगर नहीं है तो वही सबसे बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, वो सोचता है सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। मतलब बादल अगर घना है तो उससे रात नहीं हो जाएगी। हमारा जो सूरज है, दिन का सूरज, वो बादलों को हटा करके भी निकलता है तो चमकता ही है, दिन ही रहता है। सूरज के निस्तेज हो जाने से ही हमारे जीवन में रात होती है और संस्कृति जो हमारा संसार है उसमें भी रात होती है। कहानी की जो मूल संवेदना है वो देविंदर लाल से जुड़ी है। देविंदर लाल के माध्यम से लेखक ने विभाजन के दौरान लोगों को जान बचाने के लिए जिन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा उसका चित्रण शरणार्थी कहानी में किया गया है। देविंदर लाल किसी तरह से अपनी जान बचाकर भारत आ जाते हैं। 1-1.5 महीने के बाद अपने घर का पता लेने के लिए देविंदर लाल जब दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मानती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और यह भी याद दिलाती हूँ कि उसकी बात मैंने ही काट दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अगर कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। तो ये कहानी जो है वो बतलाती है कि इंसान का पतन चाहे कितना भी हो जाए परंतु इंसानियत मरती नहीं है। यह कहानी अज्ञे जी की धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी दृष्टि का मौलिक दस्तावेज है।